नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। विद्यार्थी जीवन जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पल होता है, सबसे महत्वपूर्ण काल होता है। यदि इस काल को बहुत ध्यान से अपनी स्टडी पे फोकस करते हुए बिताया जाए तो भविष्य बहुत ही सुंदर होता है। और यदि इस काल में हम अपनी पढ़ाई पर ध्यान न दें तो हमारा पूरा ही भविष्य अंधकारमय हो जाता है, फिर पश्चाताप के सिवाय और कुछ हाथ नहीं आता। इसीलिए शास्त्रों में एक बहुत अच्छा श्लोक कहा गया है, काग चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। ये सुंदर लक्षण विद्यार्थियों के लिए बताए गए हैं ताकि इस काल को महत्व देते हुए पूरे जीवन को महत्वपूर्ण बनाया जा सके। आप सोचेंगे कि आज समाधान में मैं विद्यार्थियों की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे फ़ोन कॉल्स विद्यार्थियों के आए, उनके माता पिता के आए। यद्यपि हम इस पे बहुत लंबी चर्चा कर चुके हैं, फिर भी उनके प्रश्नों को आज लेने के संकल्प से विद्यार्थियों की चर्चा को हम ले रहे हैं। और आइए स्वागत करते हैं आज की इस कड़ी में आदरणीय सूर्य भाई जी का। बहुत स्वागत है आज के समाधान कार्यक्रम में। और भ्राता जी, विद्यार्थियों पर यद्यपि हम लोगों ने बहुत लंबी चर्चा की है और पर्याप्त चर्चा की है, फिर भी विद्यार्थियों से जुड़े हुए प्रश्न उनके माता पिता हमारे पास भेज रहे हैं और साथ ही कई विद्यार्थी भी अपनी समस्याएं हम तक पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, विद्यार्थी काल जैसा आपने कहा गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ है जी। और कोई भी मनुष्य अगर इस पीरियड में अपनी स्टडी पर बहुत ध्यान देता है, न केवल स्टडी लेकिन अपने चरित्र पर, अपने विचारों पर, जैसे इस काल में उसे अपने जीवन का निर्माण करना है, कुछ सीखना है भविष्य के लिए, तो सचमुच उसका पूरा जीवन सफल हो जाता है। और ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी मेरे पास भी आते हैं अपनी समस्याएं लेकर। किसी की एकाग्रता की समस्या है, तो कोई कहीं अटक गया है, फंस गया है, लटक गया है, वो समस्याएं हैं। माँ बाप परेशान हो रहे हैं, वो भी दुखी हो रहा है, न किसी को बता पाता है। तो सचमुच विद्यार्थियों के लिए चारों ओर का वातावरण भी अति दूषित उन्हें मिल रहा है। वो करें भी तो क्या करें, उनको अट्रैक्ट करने वाली बाहर की चीज़ें बहुत हो गई हैं। जी जी जी। इसीलिए भ्राता जी, विद्यार्थियों की ऐसे ही जैसे आपने कहा कि उनकी एकाग्रता भंग हो रही है और भी कई प्रकार की बातें हैं जो उनके जीवन में आ रही है, उन्होंने प्रश्नों के रूप में भेजा है। भ्राता जी, पहले तो मैं एक अच्छी चीज़ से शुरुआत करना चाहूँगा। हमारे पास फ़ोन कॉल था हरमन कौर का, अजमेर से। ये कहती हैं कि मैं रोज़ ये प्रोग्राम देखती हूँ और साथ ही इन्होंने बहुत तारीफ़ भी की है प्रोग्राम की और शुक्रिया भी कहा है। अब तक ये ब्रह्मा कुमारी इस केंद्र में नहीं गई हैं, लेकिन फिर भी जैसे ही 9:30 बजता है वैसे ही टेलीविज़न सेट के सामने बैठ जाती है और इन्होंने बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया है, क्योंकि जब हम विद्यार्थियों की चर्चा कर रहे थे तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ें उनसे सीखी हैं। और इन्होंने कहा कि मैं रात को अब जल्दी सोना शुरू कर दिया है मैंने और सुबह जल्दी उठ जाती हूँ। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है जी। और ये भ्राता जी कहती हैं कि मैं बीएससी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूं और पीएमटी की तैयारी कर रही हूं। पिछली बार मेरा सिलेक्शन हो गया था, लेकिन मनपसंद कॉलेज ना मिलने के कारण इस वर्ष मैं पुनः प्रयास कर रही हूं पीएमटी के लिए। मैं मेहनत बहुत करती हूं, पेपर भी बहुत अच्छे जाते हैं, लेकिन जितने मार्क्स मैं एक्सपेक्ट करती हूं उससे कम ही आते हैं। इस बार मैं 100% रिजल्ट लाऊं और मुझे मेरा मन इच्छित मेडिकल कॉलेज मिले, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, देखिए, बड़ी अच्छी बात है और हर स्टूडेंट ये चाहता है उसके मार्क्स भी बहुत अच्छे आएँ और उसे कॉलेज भी मनिच्छित मिले। ये क्योंकि जिसको अपना कैरियर सुंदर बनाना है, देखिए मैं अप्रिशिएट करूँगा। हाँ, मैं अप्रिशिएट करूँगा इनको कि ये अपने लक्ष्य के प्रति इतनी सिंसियर हैं, डेडिकेटेड हैं कि इन्हें करना ही है। तो बहुत अच्छा किया इन्होंने बीएससी में एडमिशन ले लिया और इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बढ़ जाएगी और तब इनको कंपटीशन और इजी लगेगा। लेकिन ये जो इनकी बात है, जो मनो इच्छा है, इसको पूर्ण करने के लिए इनको सबकॉन्शियस लेवल पर कुछ काम करना होगा। देखिए, जैसा हम चर्चा करते आ रहे हैं कि सवेरे के समय जैसे ही मनुष्य की आँख खुलती है तो पहले 10 मिनट उसका सबकॉन्शियस माइंड जागृत रहता है और जो सुंदर विचार सबकॉन्शियस माइंड को उस समय दे दिए जाते हैं वो उन्हें एक्सेप्ट कर लेता है और बस वही होता है। तो सबकॉन्शियस माइंड दो चीज़ों को एक्सेप्ट करता है, एक विचार जो बहुत दृढ़ता और विश्वास पूर्वक दिए जाएं, दूसरा विजन। विजन तो उसके लिए बहुत सुंदर चीज़ है, विजन को तुरंत ग्रहण कर लेता है। तो ये अपनी बुद्धि में कोई कॉलेज रख लें, उसका नाम, उसका थोड़ा सा विजन बनाएं कि जैसे मैं उस कॉलेज में बैठी हूँ फर्स्ट ईयर में और आगे की बेंच पर बैठी हूँ, आगे की चेयर पर बैठी हूँ और बिल्कुल मेरा सिलेक्शन वहाँ हो गया है।
एक तो ये इनको रोज करना, इसके लिए 10-20 सेकंड की आवश्यकता है बस जी। रोज सवेरे उठ के इन्होंने ये एक काम अच्छी बात करेंगे। ये बताई भ्राता जी कि रात को जैसे 10 साढ़े 10 बजे सो के ये सुबह 3 बजे या 4 बजे उठ जाती हैं और उठते ही जैसे तब आपने बताया था कि थोड़ा मेडिटेशन करके दिन की शुरुआत करें, तो ये कहती हैं कि मैं थोड़ा सा मेडिटेशन भी करती हूँ, उसके बाद अपनी स्टडी शुरू करती बस हूँ। ये थोड़ा मेडिटेशन और अच्छा सीख लें जी। और अपनी बुद्धि को भी ऑर्डर देने लगें। देखिए, एक तो हमने ये विजन की बात बताई, जी। दूसरा ये तो करेंगी उठते ही पहले 10 मिनट में, बिल्कुल। और सबकॉन्शियस माइंड को भी कुछ संकल्प देंगी, और वो संकल्प ये है कि मैं सर्वशक्तिवान भगवान की संतान मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। 5 बार ये संकल्प करेंगे और फिर जितने अंक ये चाहती हैं उतने अंक संकल्प में रखें या लिख दें, मेरे इतने मार्क्स आएंगे। ये अपनी मार्कशीट भी देख सकती है, विजन बना सकती है कि मार्कशीट मेरे हाथ में आ गई है और मेरे लास्ट टोटल इतने अंक हैं। उसको एंजॉय करे कि सचमुच हो गया है। अपने कमरे में भी कहीं पे लिख के टांगा जा सकता है। बिल्कुल टांगा जा सकता है, ताकि वो विजन उनके सामने रहे। और ये नहीं कि मुझे ये अचीव करना है, लेकिन ये कि मैंने ये अचीव कर लिया है, ये बात। और जब ये स्टडी करें तो स्टडी में इनकी बुद्धि बहुत अच्छा काम करे। एक राजयोग मेडिटेशन की बहुत सुंदर प्रैक्टिस है जो हम बच्चों को हमेशा सिखाते हैं। देखिए, सभी बच्चों को, स्टूडेंट्स को ये जानना चाहिए कि ये देह अलग है और मैं आत्मा इसमें यहाँ अलग हूँ। मैं पॉइंट ऑफ एनर्जी हूँ, मैं इसको चलाने वाली हूँ। सब जानते हैं मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो कोई शक्ति तो उससे निकल जाती है जो देह का संचालन कर रही थी। वो शक्ति मैं हूँ, आत्मा हूँ। और मुझ आत्मा के पास मन और बुद्धि 2 बड़ी शक्तियां हैं। मन से हम निरंतर सोचते हैं और बुद्धि में हम ज्ञान को धारण करते हैं। जो किताब वो पढ़ेंगी, जो लेसन वो पढ़ेंगी, उसको समाएगी बुद्धि अपने में, यानी याद करेगी। सहज भाषा में गए तो मेमोरी पावर जो है वो बुद्धि में है। तो ये एक बहुत अच्छा अभ्यास करे। कुछ सेकंड्स के लिए अपने को यहाँ आत्मा विजुअलाइज करें कि मैं आत्मा हूँ, पॉइंट ऑफ एनर्जी हूँ, मुझसे चारों ओर लाइट फैल रही है, ऐसा अपने को विजुअलाइज करें और संकल्प दें मैं पीसफुल हूँ, मैं प्योर हूँ। तो इनका चित्त प्योर होता जाएगा। फिर अपने मन और बुद्धि से जैसे ये बात करें, हे मेरे मन, अभी मुझे स्टडी करनी है तो बिल्कुल शांत रहना। अब तुम मुझसे कोऑपरेट करो, यू आर माय गुड फ्रेंड। अब अपनी फ्रेंडशिप मेरे साथ निभाओ, तुम बहुत अच्छे हो। अपने मन को जैसे प्यार करे, उसे बात करे, तुम मेरे सहयोगी हो, मुझे सहयोग दे, ऐसा संकल्प करे। फिर बुद्धि को देखे सामने कि हे मेरी बुद्धि, तू तो बहुत अच्छी है, सदा तूने मेरा साथ दिया है, और अब जो मैं पढ़ूं तो उसे याद कर लेना और एग्जाम के समय सब इमर्ज कर देना। जैसे किसी बच्चे से बात की जाए, जैसे किसी अपने से बात की जाए, वैसे बात करें। बुद्धि हमारी अपनी है। हे मेरी बुद्धि, तू तो बहुत अच्छी है, तेरी मेमोरी पावर परफेक्ट है, अब जो मैं पढ़ूं साथ साथ याद कर लेना। तो इसका इफेक्ट 2-3 बार कर दे। इसका इफेक्ट इतना सुंदर होगा कि इन्हें धीरे धीरे आभास होने लगेगा कि बुद्धि इनकी बात मानने लगी है। मन भी मानने लगा, मन जो इधर उधर भटक जाता था वो भी छूट गया है और बुद्धि सब कुछ याद करने लगी है। पहले की अपेक्षा इन्हें बहुत ज़्यादा याद रहने लगा। इससे इनका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और निश्चित रूप से ये अपने गोल तक पहुंच जाएंगे। बिल्कुल भ्राता जी, ये जो आपने अभी अभ्यास बताया कि अपने मन से बात करें या बुद्धि से बात करें, ये सुबह करें या जब भी पढ़ने बैठे तब ये बात कर सकते हैं? देखिए, सुबह इनकी तो बहुत अच्छी बात है कि ये सुबह जल्दी उठ जाती हैं जी। तो ये तो सवेरे ही करें और फिर जब भी दिन में पढ़ें। कॉलेज में जाएंगी वहाँ भी हर पीरियड में कर लें। ये 10 सेकंड के लिए, मैं तो धीरे बताया, लेकिन ये तुरंत कर लें। मैं आत्मा हूँ, मन बुद्धि की मालिक हूँ, हे मेरी बुद्धि, अब लेक्चरार जो पढ़ाए साथ साथ याद कर लेना। तो बुद्धि उस तरह इनका आदेश मानने लगेगी। और बच्चे जब भी पढ़ें, कोई रात को पढ़ते हैं, पढ़ने से पहले 1-2 बार ये अभ्यास कर लें तो उनकी बुद्धि उन्हें बहुत साथ देगी। मन का भटकना भी बंद हो जाएगा और उन्हें पता चलेगा, आभास होने लगेगा कि उनकी कंसंट्रेशन पावर बहुत अच्छी होती जाती है। बिल्कुल, और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर तो दोनों यही है भ्राता जी,
मन और बुद्धि यदि साथ दे रहे हैं तो फिर हम अच्छी से अच्छी स्टडी कर सकते हैं और बस किसी प्रकार की बाधा भी पैदा नहीं होती। बिल्कुल, हमारे विद्यार्थियों को ये बहुत अच्छी तरह ज्ञान होना चाहिए कि जो कुछ हम पढ़ेंगे या जो कुछ टीचर लेक्चरर से सुनेंगे वो ग्रहण करेगी हमारी बुद्धि, जी। और बुद्धि का संबंध सीधा मन से है। मन जितना शांत होगा तो मन भी एकाग्र और बुद्धि भी एकाग्र, और जब दोनों की एकाग्रता बढ़ती है तो हमारी मेमोरी पावर परफेक्ट हो जाती है, तो हमें सब कुछ सहज याद रहने लगेगा। जी जी जी। भ्राता जी, हरमन का एक प्रश्न और भी था कि बीएससी भी कर रही हैं और साथ ही प्री मेडिकल टेस्ट की तैयारी भी कर रही हैं, तो बहुत ज़्यादा सिलेबस है, तो क्या कुछ ऐसा किया जा सकता है, क्योंकि बहुत पढ़ना होता है, तो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जो सिलेबस है उसको कवर किया जा सके? इसके लिए इन्हें बहुत लेबोरियस होने की तो आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत पढ़ने से हमारे ब्रेन की एक कैपेबिलिटी होती है कि उतने समय के बाद वो बातों को रिजेक्ट करने लगेगा। जी। और हाँ, कई बच्चे सोचते हैं कि हम तो घंटों 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 पढ़ते ही रहें, ज़्यादा याद रहेगा, ज़्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे, लेकिन हर एक के ब्रेन की, कोई उसको 10 मिनट कहते हैं, कोई 20 मिनट कहते हैं, लेकिन हर एक के ब्रेन की ये क्षमता अलग अलग होती है। जी, कोई 45 मिनट कहते हैं कि 45 मिनट से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते। तो हर एक किसका कैसा ब्रेन है, किसी का वीक होता है वो कम करेंगे, आधे घंटे में ही लगेगा, बस आगे नहीं कुछ काम कर रहा ब्रेन, तो उस अनुसार इनको बीच बीच में अपने को रिलैक्स करना होगा। और अगर ये ऐसा करें कि ये देख लें कि कितनी देर तक इनकी मन बुद्धि बिल्कुल इंटरेस्टिंग वे में पढ़ती है, स्टडी करते हैं, इनको साथ दे रही, वो इन्हें खुद समझ में आ जाएगा। उसके बाद आधे, चाहे एक नॉर्मल रूटीन बना लें कि हर आधे घंटे के बाद ये 1 मिनट मेडिटेशन करेंगी, यानी बिल्कुल रिलैक्स, आत्मा पर एकाग्र, मैं पीसफुल हूँ, मन को फिर से शांत, और जैसे मुझसे प्योर एनर्जी ब्रेन को जा रही है। 1 मिनट अगर मनुष्य ऐसा कर ले तो उसको ऐसा फील होगा जैसे 1 घंटा कोई मनुष्य नींद कर ले तो उसका ब्रेन फिर से फ्रेश हो जाता है। तो ये मेडिटेशन हमें बॉडीलेसनेस का अभ्यास कराएगा, अनुभव कराएगा। ये तो बहुत सुंदर एक टॉनिक की तरह है इससे ब्रेन को एनर्जी जाएगी और वो फिर से जैसे री एनर्जेटिक हो गए। अब ब्रेन फिर से ताज़ा हो गया और उन्हें लगेगा जैसे सो के उठे और फिर से फ्रेश हैं, फिर से पढ़ेंगे तो फिर से ऐसा स्मृति में छप जाएगी वो बात। तो विद्यार्थियों को ये बहुत अच्छी विधि रहेगी कि वो हर आधे घंटे के बाद 1 मिनट ही बस बिल्कुल बॉडीलेस, मैं आत्मा अलग, मैं पीसफुल हूँ, प्योर हूँ, मुझसे प्योर एनर्जी ब्रेन को जा रहे, विजुअलाइज कर लें, किरणें जा रहे हैं ब्रेन को, भले आंखें बंद कर लें या खोलें, रिलैक्स हो जाएं 1 मिनट, बिल्कुल भूल जाएं पढ़ने को, तो बहुत फायदा होगा। बिल्कुल, ये बहुत सुंदर टॉनिक की बात आपने भ्राता जी कही है कि हर आधे घंटे में 1 घंटे में अपने आप को चार्ज कर लें। वैसे भी जैसे हमारे मोबाइल का जो बैटरी है डिस्चार्ज हो जाता है तो हम फिर से उसे चार्ज करते हैं और वो काम करना शुरू कर देता है। संभवतः ब्रेन की भी ऐसी ही नियति है यदि हम अपनी आत्मा से उसे इस प्रकार के वाइब्रेशन दें तो। भ्राता जी, ये दूसरा हमारे पास जो आया है फ़ोन कॉल था, ये केरला से था और गोपिका ने फ़ोन किया था हमें। ये कहती हैं कि मैं 12th की स्टूडेंट हूँ, मेरी पढ़ने की स्पीड बहुत स्लो है, जैसे शायद उन्होंने भी कहा था, पढ़ने के बाद समझने में भी समय लगता है और साथ ही जल्दी याद भी नहीं होता, मैं क्या करूं? ये बड़ी समस्या है इनकी तो, और ये बहुत सारे विद्यार्थियों की समस्या होती है जी। बचपन से ही कईयों के ब्रेन की जो क्षमता है वो थोड़ी कम होती है, पढ़ने की स्पीड भी स्लो तो लिखने की स्पीड भी स्लो, उसे समझने की स्पीड बात भी करने की भी स्लो, फोन पे बात करेंगे तो वही बात कहने में देर लगाते हैं। और मेरे पास भी ऐसे फोन आते हैं, मैं उन्हें कहता हूँ भाई अपनी बात जल्दी तो पूरा करो तब तो मैं तुम्हें बताऊं। बहुत स्लो बोलेंगे, जैसे कुछ सोच रहे हैं फिर बोलेंगे, बीच में रुकेंगे फिर बोलेंगे, तो ये ब्रेन की भिन्न भिन्न क्षमताएं हैं। इसमें वृद्धि के लिए पहले तो मैं एक स्थूल चीज़ कहूँगा, जो विद्यार्थी ये कर पाएँ कि 5 बादाम उनकी माताएं रात को भिगो दें, सवेरे छिल के मक्खन के साथ खाएं, बहुत अच्छा ब्रेन का विकास होगा। दूसरी भी एक छोटी सी विधि है, मीठा
लड्डू हो, गुड़ हो, दही के साथ थोड़ा सा खा के अपने स्कूल कॉलेज में जाएं। खाली पेट या सवेरे, बस सवेरे जैसे स्कूल कॉलेज जाते हैं, जाने से पहले खा लें, उठते ही नहा धो के कोई भी मीठा, हाँ कोई भी मीठा, दही के कुछ साथ ना हो तो गुड़ खा लें, चीनी अच्छा, नहीं, गुड़ खा लें, नहीं तो लड्डू होते हैं, कहीं बूंदी के होते हैं, कहीं बेसन के होते हैं, कोई भी मीठी चीज दही के साथ खाने से बहुत अच्छा होता है। और भी ना हो तो थोड़ा सा शहद 1 चम्मच ले लिया करें, बादाम शहद से भी ले सकते हैं, नहीं तो अकेले मक्खन से ले सकते हैं। ये ब्रेन के लिए टॉनिक भी होंगे, लेकिन इन्हें ब्रेन की थोड़ी एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। और लोग सोचते हैं ब्रेन की भी कोई एक्सरसाइज होती है क्या? और वो एक्सरसाइज है अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिससे ब्रेन को एक ऑक्सीजन जाएगी। ये जो किया जाता है, एक नाक दबा के श्वास दूसरे से लेना, फिर वो दबा के छोड़ना, ये बहुत ही अच्छा एक प्राणायाम है, व्यायाम है। और वैसे जैसे भ्राता जी आपने कहा, हमारी ब्रेन को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। साइंटिस्ट ये मानते हैं कि पूरे शरीर को जितनी आवश्यकता है उससे कहीं ज़्यादा आवश्यकता ब्रेन को होती है। और यदि ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा है तो फिर हम डल फील करते हैं, थकावट महसूस करते हैं, उसकी क्षमता कमजोर पड़ती है, कम हो जाती है। इसलिए जो अगर समय हो तो 10 मिनट आराम से बिल्कुल रिलैक्स बैठकर बच्चे इसका अभ्यास कर लें, 5 मिनट कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। एक तो इससे बढ़ेगी, एक खाने पीने से बढ़ेगी, एक इससे बढ़ेगी। दूसरा, जो हम मेडिटेशन की बात सिखाते हैं उसका भी ये प्रयोग करें, और उसका प्रयोग है कि मैं आत्मा पवित्र आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, सर्वशक्तिवान की संतान हूँ, देयरफॉर आई एम आल्सो वेरी पावरफुल। ऐसा अपने को विजुअलाइज करें, और मुझसे एनर्जी ब्रेन को जा रही है जी, बिल्कुल ऐसा 10-20 सेकंड से शुरू करें। ब्रेन उस एनर्जी से फुल होता जा रहा है, और ब्रेन के जो सब केंद्र हैं, जो सभी उसके पार्ट हैं, बहुत एक्टिव होते जा रहे हैं, ब्रेन एक्टिव होता जा रहा है। ये अभ्यास भी 5 मिनट सवेरे, 5 मिनट शाम को ये करें। और एक और अभ्यास है, अपने ब्रेन को अपने हाथों से एनर्जी देना जी। ये बहुत अच्छी टेक्निक है, और मैं चाहूँगा सभी विद्यार्थी इसको सीख लें। देखिए हाथ ऐसे मलेंगे जी जी जी, आप मैं भी करता हूँ जी। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। अब हाथ को जरा छोड़ दें 6 इंच की दूरी पर, रिलैक्स, देखो वाइब्रेशंस को यू कैन फील, बहुत अच्छे वाइब्रेशन। देखो मेरे हाथों में तो अट्रैक्शन हो रहा है, जी जी, मैं भी महसूस कर रहा हूँ जी। अब ये जो एनर्जी हमारे हाथों में पैदा हो गई, इसको ब्रेन के दोनों तरफ रख दें ऐसे जी जी जी, आंखें बंद कर लें और फील करें ये एनर्जी मेरे ब्रेन को एक्टिव कर रही है, पावरफुल बना रही है, बहुत एफिशिएंट कर रही है। 1 मिनट रखें, बहुत अच्छा फील होगा। किसी का सिर गर्म भी हो तो एक ही बार में ठंडा हो जाएगा। फिर दूसरी बार करें, तीसरी बार, 5 बार, 5 मिनट सवेरे, 5 मिनट शाम को। ये ऐसा टाइम देने से और बहुत एनर्जी फील हो रही है। हाँ, संकल्प करें, मुझे तो एकदम फील होने लगते, सिर दर्द भी हो उसमें भी कर लिया जाए। थक गए मान लो तो स्कूल में है ना, भी बच्चे मजाक करेंगे, अंदर ही अभ्यास कर लो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, और थोड़ी देर के लिए हाथ रख लो, फ्रेश हो जाएंगे 1 मिनट में। लेकिन अगर 5 मिनट सवेरे दिया जाए, फिर 5 मिनट घर में आके दिया जाए तो बहुत अच्छा हो, क्योंकि बच्चों क्या होता है, स्कूल से आए फिर ट्यूशन में जा रहे, ट्यूशन से आए होमवर्क कर रहे हैं। जी इतना ज़्यादा टाइट है उनका शेड्यूल। मैं कई बार पूछता हूँ बच्चों से, सुबह स्कूल 5-6 घंटे, उसके बाद ट्यूशन 2-3 घंटे, फिर कंप्यूटर क्लास वो 2 घंटे, वो लगता है कि इनको समय कहाँ है। उनके ब्रेन पे तो बहुत दबाव पड़ता रहता है ना। तो क्या होता है, नई चीज ब्रेन ग्रहण करेगा, पुरानी वापस जाती है। भ्राता जी ये जो स्टूडेंट भी करें और उनके पेरेंट्स भी इस चीज को कर सकते हैं, पेरेंट्स भी बच्चों के ऊपर कर सकते हैं अपने हाथों से, तो बहुत अच्छा रहेगा। और एक और सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग मुझे ख्याल में आया, वो भी इसको करना चाहिए। जैसे ही सवेरे ये आंख खोले तो आंख खुलते ही अभी बिना कुछ सोचे 5 बार ये याद करे, मैं बुद्धिमान हूँ, मेरी मेमोरी पावर बहुत सुंदर है, मैं बुद्धिमान हूँ, मेरी स्मरण शक्ति परफेक्ट है, मैं बुद्धिमान हूँ, मेरी याददाश्त बहुत सुंदर है। ये संकल्प करें तो ब्रेन इसको
रिसीव करता जाएगा और तेजी से ब्रेन में यही शक्तियां डेवलप हो जाएंगी। बिल्कुल, तो ये सुंदर अभ्यास करने से गोपिका को निश्चित रूप से, जो इन्होंने केरला से किया है हमें प्रश्न, निश्चित रूप से बहुत फायदा होगा। भ्राता जी, ये अगला जो हमारे पास फ़ोन कॉल था ये पंजाब से था। सुखदीप जी कहती हैं कि मेरा बेटा पढ़ता बहुत है लेकिन उसे कुछ याद नहीं होता। मैं उसे मेडिटेशन करने को कहती हूँ तो वो भी नहीं करता, कहता है अपने भगवान को तू अपने पास रख। तो मेडिटेशन भी नहीं करता, पढ़ता भी है लेकिन उसे याद नहीं होता। अब उसे तो समस्या महसूस होता है या नहीं, लेकिन मम्मी को जरूर ये समस्या महसूस हो रही है। माँ बाप को तो टेंशन होती है, सब बच्चे पढ़ रहे हैं, सब अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हाँ। तो हर माता तो विशेष रूप से, भाइयों के तो थोड़े विचार दूसरे भी रहते हैं, पढ़े ना पढ़े नहीं तो दुकान पे बैठाएंगे लेकिन माताएं सोचती हैं पड़ोसी के बच्चे जैसे बिल्कुल एक पिताजी ने कहा कि बेटा इस बार तू पास हो या फेल, मैं तुझे बाइक जरूर दिलाऊंगा। यदि तू पास हुआ तो पल्सर दिलाऊंगा कॉलेज जाने के लिए, और यदि फेल हुआ तो राजदूत दिलाऊंगा जिसको लेके तू दूध बेचने जाया करेगा गाँव में। बिल्कुल ठीक है। तो पुरुष लोग तो थोड़े और विचारों के होते हैं, लेकिन माताओं को लज्जा आती है कि फलाने का बच्चा, फलाने की वही तुलना भी तो करते हैं ना सभी। देखो उनका कितना नाम हो रहा, अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, ये किया वो किया, हमारे बच्चे नहीं पढ़ रहे। तो ये तो बात ठीक है, और वो भी ठीक कहता है, भगवान को तू अपने पास रख, मेरे पास क्यों भेजती है, वो थोड़ा ही पढ़ लेगा मेरी जगह पर। लेकिन फिर भी अगर ये बच्चा चाहे, लेकिन पहली ज़रूरत है कि इस बच्चे को कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रेन इसका है, इसके अंदर इच्छा जागृत हो जाए कि मुझे भी पढ़ना है, केवल इच्छा, तो उससे बहुत काम हो जाएगा। लेकिन इसकी माँ सवेरे कुछ काम कर सकती है इसके लिए, जब ये सोया हो। जैसे हमने हाथों का प्रयोग सिखाया, तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ 3 बार ये करके जब बच्चा सोया है उसके सिर के पास ऐसे कर ले, टच भी ना करे, वो जग जाए, ऐसे कर ले बिल्कुल जी। तो यहाँ से भी उसके ब्रेन को एनर्जी जाएगी, और संकल्प करे इससे इसकी मेमोरी पावर बहुत अच्छी हो जाए। ये काम है किसको करना, 5 बार सवेरे, 5 बार रात को सो जाए कर ले, नहीं तो 5 बार सवेरे तो करे, यानी 5 मिनट के लिए। दूसरा, क्योंकि ये खुद मेडिटेशन करती है तो इसको भोजन बहुत पवित्र अपने बच्चे को खिलाना है। पानी जहाँ रखती है उसे भी ये चार्ज करे, पानी को दृष्टि देकर 7 बार संकल्प कर दे, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। और अच्छा करना तो 21 बार कर दे, और फिर संकल्प करे इस पानी को पीने से इस बच्चे की बुद्धि तीव्र हो जाए, मेमोरी पावर बहुत सुंदर हो जाए। ये संकल्प करके पानी चार्ज कर दे, उससे वो सारा दिन भले ही खुद पीता रहे, या स्कूल में भी जाता है तो पानी की बोतलें आजकल देते हैं, उसको चार्ज करके दे दे, तो इस पानी को पीने से इसकी मेमोरी पावर बहुत सुंदर हो जाए। ऐसे ही भोजन पर इनको करना है। देखिए, इनको भोजन पवित्र बनाना है, और भोजन पवित्र बनाने का जहाँ मेडिटेशन बहुत सुंदर तरीका है, वहीं ये संकल्प कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, ये बार बार याद करते हुए भोजन बनाए, और फिर लास्ट में संकल्प करे पवित्र भोजन को खाने से इस बच्चे की मेमोरी बहुत सुंदर हो जाए, इसकी बुद्धि का विकास हो जाए। रोज ये करे, 2 बार के भोजन पर ये करे। और चौथा अभ्यास इसको करना है कि 10-15 मिनट ये राजयोग मेडिटेशन करते हुए अपने बच्चे को गुड वाइब्रेशंस दे। और उसकी विधि ये है कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, परमात्मा पवित्रता के सागर हैं, उनकी पवित्र किरणें मुझे आ रही हैं, और फिर मुझ आत्मा से उस बच्चे की आत्मा को जा रही हैं। वो कहीं भी हो, चाहे स्कूल में हो, घर में हो, खेल रहा हो, उस आत्मा को जा रही हैं। और संकल्प कर दे इससे, इस प्योर एनर्जी से इसका ब्रेन बहुत सुंदर हो जाए, इसकी मेमोरी पावर बहुत शार्प हो जाए। बस ये काम ये रेगुलर करे, 21 दिन में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन 3 मास करें तो बहुत परफेक्ट रिजल्ट होगा, और निश्चित रूप से बच्चा पढ़ाई में रुचि लेने लगेगा। पढ़ाई को ये एंजॉय करेगा, अभी ये एंजॉय नहीं कर रहा है, अभी इसको बोरियत लग रही कि मैं 2 घंटे पढ़ाई। वैसे भी व्रता जी हम कहते भी हैं कि यदि हम कोई मूवी देखते हैं, 3 घंटे की मूवी होती है, और सीन दर सीन हमें याद रहता है कि कब क्या हुआ कब क्या हुआ, क्योंकि हम उसमें रुचि लेते हैं। और अभी यदि हम स्टडी कर रहे हैं, उसमें रुचि नहीं ले रहे हैं, तभी वो चीज़ हमारे अंदर नहीं
समा बस रही है। यही जरूरत बहुत सारे बच्चों को है, जी। और इसके लिए उनकी माताएं अगर ये अभ्यास कर लें, खुद मेडिटेशन सीख के कुछ तो उसे याद रहे, कुछ मजा आने लगे, तो उनमें रुचि भी होगी, और ये तभी होगा जब उनके ब्रेन की शक्ति थोड़ी बढ़ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। भ्राता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने विद्यार्थियों के लिए बहुत सुंदर सुंदर पॉइंट्स दिए हैं। निश्चित रूप से जिन भी विद्यार्थियों के प्रश्न थे, उनके साथ साथ उन तमाम विद्यार्थियों के लिए जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा लाभ होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, जैसे हमने प्रारंभ किया था कि विद्यार्थी जीवन सचमुच जीवन का स्वर्ण काल होता है। एक ऐसा काल जिसमें हम जो भी करते हैं पूरे जीवन काम आता है। यही वो समय है जबकि हम अपने जीवन की दिशा और दशा दोनों ही तय करते हैं। इसलिए हम इस काल में बहुत ज़्यादा विचार करके कि मुझे क्या करना है, अपने कैरियर के प्रति बिल्कुल स्पष्ट रहें कि मुझे अपने जीवन में यही अचीव करना है। और अपने माता पिता से भी इस बारे में राय अवश्य करें। माता पिता भी अपने बच्चों का मार्गदर्शन करें ताकि उनका जीवन सुंदर और श्रेष्ठ बने। और मान लीजिए कोई पढ़ाई में रुचि नहीं भी ले रहा है, तो जैसे आज भ्राता जी ने बहुत सुंदर अभ्यास बताए हैं, उन अभ्यासों को आप अपने जीवन में लाएं। निश्चित रूप से बच्चे पढ़ाई में रुचि लेने लगेंगे और अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने लगेंगे। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके सभी बच्चों के लिए कि वो राष्ट्र के भविष्य बने, आप सबका नाम रोशन करें। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। नमस्कार।